माता देव की अपने हाथों से बड़े स्नेह दुलार पूर्वक ममता भरे हाथों से भोजन बनाया, थाल में परोसा और प्रभु को जिमाने के लिए लाई। मन में भाव है कि जन्म लिया, कंस की त्रास से बचाने के लिए गोकुल नंद जसोदा के भेज दिया। 11-12 वर्षों तक वहां रहे, मथुरा आए, कंस को पछाड़ा, कुछ ही दिनों के बाद गुरुकुल में भेज दिया और मेरे हाथों से भोजन खिलाने का मौका ही बहुत कम मिला है। आज प्रेम से दुलार से खिलाऊंगी। थाल में भोजन परोस करके जैसी आई और माता देवकी को देखते ही मैया जसोदा की याद कन्हैया को आ गई और रोने लगे। मैं परसों का वायदा करके आया, वर्षों बीत गए। गोपियां तड़प रही होगी, बालक याद कर रहे होंगे और आज पहली बार माता देवकी ने प्रभु को, कृष्ण को रोते हुए देखा। मन में शंका हो जाती है, मेरे से क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई। उल्टे पैरी लौट जाती है और रसोई घर में गई, भोजन के थाल को रख दिया। अब विचार करने लगी, कैसे पूछूं, कैसे पहचानो, कैसे जानो। तुरंत याद आया कि जो बात बालक माता पिता से नहीं कह पाता, उसको अपने मित्र से कह देता है, अपने सखा से कह देता है। तो कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव, उनके पास चलो। और माता देव की उद्धव के पास जाके कहा कि उद्धव तुम जाओ, आज मेरा कृष्ण मुझे देख करके रोना शुरू कर दे, मेरे से क्या भूल हो गई। उद्धव जी प्रभु के पास आए, आकर के देखा प्रभु के अलसाए हुए नेत्र, बिखरे हुए सिर के केस, उदास मुखमंडल। कहने लगे, प्रभु क्या लीला कर रहे हो, सारा संसार आपके लिए रोता है, आपके लिए ध्यान लगाता है, आप किसकी याद कर रहे हो, किसके लिए रो रहे हो। भगवान खड़े हुए और उद्धव को हृदय से लगाया, आओ मेरे सखा, इसका उत्तर मैं आपको आगे दूंगा। और यमुना के किनारे ले गए, शांत एकांत स्थल, और यमुना महारानी का जल ब्रजभूमि से और से बहता हुआ मधुपुरी की ओर आ रहा है। उसमें बहता हुआ कमल का पुष्प बड़ा सुंदर, बड़ा महकता हुआ, उसको देखते ही और प्रभु रोने लगे। गोपियों का हृदय, माता पिता का दुलार और ग्वाल बालों की याद आने लगी। आप वेद वेदांत के मर्मज्ञ है, तत्व ज्ञानी है। मेरी भोली भाली ब्रजगोपियां दूध दही बेचने वाली, और उनको वर्षों का वायदा करके आया, वर्षों बीत गए। आप जाओ, उनको ज्ञान का उपदेश दे करके आओ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ठीक है, मैं ब्रज में तो चला जाऊंगा और वहां जाकर के संस्कृत भाषा में, देव भाषा में, वेदांत की प्रक्रिया में जब मैं प्रवचन सुनाऊंगा, वो अनपढ़ ग्वालिन गोपिया क्या समझेगी। भगवान मन ही मन में मुस्कुराते हुए कहने लगे, यही तो अभिमान रूपी घोड़ा है उद्धव। मेरे विरह में व्याकुल होकर के वो तड़प रही है, बिलक रही है, उनकी क्या दशा हो रही है।
मोही मोही मोहन मयूरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेद न परत पहचानी है, कान भय प्राण भय कान में, ये में न जान पर कान है कि प्राण है। ए मेरे सखा, मेरी याद करते 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 वो इतनी तन्मय हो गई है, इसलिए आप अति शीघ्र जाओ और उनको ज्ञान का उपदेश सुना करके जल्दी आ जाना। उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, जा रहा हूं। प्रभु कहने लगे कि ब्रज की एक परिपाटी है कि मेरे से और किसी देव की पूजा नहीं करते हैं। उद्धव जी, आप मेरे जैसे सांवले सलोने हैं और मेरी काली कमरिया में आपको उड़ा देता हूं, मेरा जैसा ही रूप तुम्हारा है। जाओ। एक पत्र मैया जसोदा को सुनाना, एक पत्र गोपियों को सुनाना, एक पत्र आप ग्वाल वालों के लिए लिखा, उनको समझाना। अलग अलग अपने भाव भरे पत्र लेकर के प्रभु ने उद्धव को मधुपुरी से प्रेम की भूमि ब्रजमंडल में विदा किया, भेजा। उद्धव जी चले, मन में अभिमान है, बड़ा गरूर है, मैं ज्ञानी हूं, मैं उग्रसेन महाराज का महामंत्री हूं, मैं बृहस्पति देव का परम शिष्य हूं, परम विज्ञानी हूं। ब्रज भूमि में जैसे पदार्पण हुआ तो कटीली झाड़ियां झुक झुक करके उद्धव के रथ के पर्दों को फाड़ने लगी। उद्धव जी, ये प्रेम की भूमि है, आपकी ज्ञान गोदड़ी यहां फट जाएगी, यहां तो प्रेम का ही बहाव है। आज चलते 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 जैसे ही आगे बढ़े तो रथ की ध्वजा सबसे पहले पक्षियों को देखी। अनेक प्रजाति के पक्षी कलरव करते हुए झुंडों के झुंड आए, रथ को चारों ओर से घेर लिया। कन्हैया नहीं दिखे, निराश हो गए। उसके बाद हिरण समुदाय को पता लगा और वो दौड़े दौड़े आए, रथ को चारों ओर से घेर लिया, प्रभु नहीं दिखे, उदास हो गए। गौ माताओं को पता चला, पूंछ उठा के रमाती हुई चली आई, रथ को चारों ओर से घेर लिया, कन्हैया नहीं दिखे, निराश हो जाती है। ग्वाल वालों को पता चला, दौड़े दौड़े आए, कन्हैया आ गए, दाऊ भैया आ गए, कन्हैया आ गए, दाऊ भैया आ गए, रथ को चारों ओर से घेर लिया, कन्हैया नहीं दिखे, निराश हो जाते हैं। उद्धव जी ने वहां के पशु पक्षी ग्वाल बाल सबके अंदर जब ऐसी प्रेम रसमय भक्ति को देखा, अभिमान गलित हुआ और कहा, हे ब्रजवासियों, मैं मधुपुरी मथुरा से आया हूं और मैं कृष्ण का संदेश सुनाने के लिए आया हूं। मैया जसोदा बाबा नंद कहाँ है, उन्हें पहले मिलूंगा। ग्वाल वालों का, रथ से नीचे उतरो, सामने चले जाओ महल में। जब से कन्हैया दाऊ भैया गए, मैया जसोदा बाबा नंद एक एक पल के इंतजार में तड़प रहे हैं। बाबा नंद मणि मंडित खंबे के सिर लगा के कृष्ण का ध्यान करते 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 भाव समाधि में है। कौन आया कौन गया कोई पता नहीं। आगे पहुंचे तो मैया जसोदा मानसी पूजा कर रही है मन से। उन्होंने अपने लाला को नुवाया धुआया,
वस्त्र आभूषण पहनाया, सदमाखन का भोग लगाया, पलने में सुला दिया, पलने को झुला रही है और ऐसी रस्मई बताइए। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं मथुरा से आया हूं और कृष्ण का समाचार सुनाने के लिए आया हूं। इतना सुनते ही मैया दौड़ पड़ी और उद्धव को गले से लगाया और कहा, उद्धव जी मेरा कन्हैया कैसा है, मेरा दाऊदयाल कैसा है, उन्होंने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। तो उद्धव जी पढ़ करके भरे पत्र को सुनाने लगे। करके दही मंथन करके ताजी माखन मुझे नवनीत किया खिलाया करती, वो मुझे मथुरा में नहीं मिल रहा है। और जाके बाबा नंद से कह देना कि मधुपुरी मथुरा छोड़ने के लिए आए और कितने कठोर बन गए, दोबारा आकर के समाचार भी नहीं लिया, उल्हाना भी दे दिया। ऐसा भाव भरा पत्र उद्धव जी ने पढ़ करके मैया जसोदा बाबा नंद को सुनाया। दोनों सजल हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं और भगवान का अनंत बालीलाओं में तल्लीन हो जाते हैं। अब ये समाचार जैसे नंदग्राम में सब जगह फैले, सारी गोपियां झुंडों के झुंड आई और उद्धव को चारों ओर से घेर लिया और कहने लगी, उद्धव अकेले कैसे आए, कन्हैया को क्यों नहीं लाए। और उल्हाना दे करके व्यंग वचन बोलने लगी। दूसरी सखी कह दी, अरे बहन वो क्यों आएंगे, सुना है कि वो तो गुरुकुल में जाकर के पढ़ लिख करके विद्वान हो गए हैं, वो हमारी क्यों सुध लेंगे। सुना है कि कुब्जा के घर सुंदर महल मकान बना दी, वहीं पर विश्राम करते हैं, हमारी सुध क्यों लेंगे। उल्हाना दे दे करके और अपने भावों को सुनाने लगी। उद्धव जी ने उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया, योग की विधि को समझाया, किंतु कहने लगे हम कुछ नहीं जानती, हम तो केवल इतना ही जानती है कि जैसे पलक लगाती है, आंखें बंद करती है, हृदय में राधा माधव का दर्शन होता है। आंखें खोल के देखती है, डाल डाल पात पात में हमें राधा माधव दिखता है, हमें और कुछ सुहाता ही नहीं। और ऐसा उद्धव, आइए आपको भगवान के अनंत बाल लीलाओं का दर्शन करावे। जो जो प्रभु ने लीला की, जब कन्हैया गोकुल में आए मात्र 6 दिन के थे और पूतना आई, प्रभु ने पूतना को समाप्त किया। सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, बकासुर आया, अगासुर आया, जो जो लीला प्रभु ने की उसका दर्शन कराते 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 6 महीने होने वाले हैं। उद्धव जी भूल गए मथुरा जाना और गोपियों ने कहा तुम जाओ और उस कन्हैया से कह देना कि परसों का वायदा करके गए, वर्षों बीत गए, अभी तक सुध क्यों नहीं ली। क्या मेरी सखा, इसका उत्तर मैं आपको आगे दूंगा। और उद्धव जी को साथ लेकर के भगवान को बुझा के घर आए। भगवान ने वचन दिया था कि कंस को समाप्त करने के बाद आऊंगा। अक्रूर चाचा के घर आए, जलपान लिया, उनको दर्शन दिया, स्नात किया। तो प्रभु कहते हैं कि मुझे जिस जिस भाव से जो जैसे बजता है, मैं उनको उसी रूप में दर्शन देता हूं। बोले भक्तों के भगवान की जय।